अपनी संस्कृति, पहचान, भाषा और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए अलग गोरखा प्रदेश की मांग वर्षों पुरानी है। इस मांग को लेकर समय समय पर कई आंदोलन हुए हैं और इनमें से कई आंदोलन बहुत हिंसक भी हुए हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कौन है ये गोरखा, क्या है इनका इतिहास और क्यों यह चाहते हैं अलग गोरखालैंड। हमने ये भी जानने और की कोशिश की थी कि आखिर गोरखा पश्चिम बंगाल के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। हमने देखा था कि 1986 और 88 का आंदोलन किस तरह से बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था और हमने ये भी देखा था कि सुभाष घिसिंग का इस पूरे मूवमेंट में क्या रोल था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि वर्ष 2017 में हुए आंदोलन की, जो आंदोलन भी बहुत हिंसक हो गया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2017 के एजिटेशन की। मई 16, 2017 में एक घोषणा कर ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाली भाषा की पढ़ाई को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य कर दिया। इसका विरोध होना था और इसका विरोध हुआ भी। इसका विरोध पहाड़ों में सबसे ज़्यादा हुआ। पहाड़ों में हर छोटी बड़ी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, परंतु इस विरोध में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्वर था बिमल गुरुंग का। समय था 5 जून से 7 जून 2017 का। ममता बनर्जी पहाड़ों के दौरे पे थी और बिमल गुरुंग तैयारी कर चुके थे ममता बनर्जी के विरोध की और ममता बनर्जी के इस हाल में ही लाए गए घोषणा की, जिसमें उन्होंने बंगाली भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया था। 5 जून से 7 जून के बीच में बिमल गुरुंग की गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने अनेक विरोध और प्रदर्शनों का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बिमल गुरुंग। परिणाम यह हुआ कि 8 जून को ममता बनर्जी ने यह घोषणा कर दी कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे दार्जिलिंग और उसके आसपास के जो ज़िले हैं, उसमें बंगाली भाषा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। यह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े। परंतु इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। बिमल गुरुंग के आंदोलन को समर्थन मिल रहा था और बिमल गुरुंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने आंदोलन को तेज किया। इसी क्रम में 9 जून को बिमल गुरुंग की पार्टी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने अलग गोरखा लैंड के मांग की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी वर्षों पुरानी मांग, हमने 1986 से 88 के बीच में भी दिखा था, उसको फिर से दोहराया। अब इस बार इस आंदोलन के नायक बन चुके थे बिमल गुरुंग। विरोध लगातार बढ़ रहा था और लगातार बड़े हो रहे थे बिमल गुरुंग। बिमल गुरुंग पूरे पहाड़ों में छाए हुए थे। इस दौरान ममता बनर्जी की सरकार ने मामले को आगे बढ़ता देख पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी। इसी बीच 15 जून 2017 को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के दफ्तर पे छापा मारा और छापे में उन्हें कई छोटे मोटे हथियार बरामद हुए, जैसे लाठी डंडे, कुल्हाड़ और रॉड, इस तरह के हथियार बरामद हुए और कई गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को अरेस्ट किया गया। बिमल गुरुंग तो हाथ नहीं आए, परंतु कई छोटे मोटे कार्यकर्ता और लीडर्स को अरेस्ट किया गया। इसके फलस्वरूप विरोध और बढ़ा और पुलिस और गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़पें हुईं। इसी क्रम में बिमल गुरुंग ने पूरे पहाड़ में अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक की घोषणा कर दी। इसके बाद झड़पें तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को और सरकारी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। 16 जून 2017 को कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट इस ऑर्डर में ये कहती है कि ये जो बिमल गुरुंग की पार्टी ने बंद बुलाया है, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने जो स्ट्राइक कॉल की है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। इसलिए सरकार को इस स्ट्राइक को रोकने के लिए जल्द ही कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद 7 जुलाई 2017 को पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़पें और तेज हो गई। सड़कों पे खून बह रहा था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, सरकारी इमारतों को आग लगाया जा रहा था और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ की साइट को आग लगा दी और इसके बाद यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। सबके जुबान पे सिर्फ एक ही चर्चा थी, दार्जिलिंग और गोरखालैंड की। इस पूरी हिंसा में 11 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और दार्जिलिंग पूरा का पूरा, वहाँ की सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ ठप सी हो गई। इस प्रदर्शन की आग दिल्ली तक भी पहुंची। 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के एक दल ने जंतर मंतर से लेकर राजघाट तक पैदल मार्च किया।
उधर पहाड़ में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 13 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के एक दफ्तर में आग लगा दी। इसके बाद शुरू होता है बातचीत का सिलसिला। पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत शुरू हुई और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद भारत के गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे शांत हुआ। 27 सितंबर को विनय तमांग ममता बनर्जी के करीबी माने जाते रहे हैं। उन्होंने 104 दिन से चल रहे इस स्ट्राइक को बंद कर दिया, इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो हो रही थी बिमल गुरुंग की, ये विनय तमांग कहाँ से आ गए। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो विमल गुरुंग के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार ने कई मुकदमे दर्ज करवाए थे और ये मुकदमे दर्ज करवाए थे उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के अंतर्गत। ये वो एक्ट है जो आतंकवादियों पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय विमल गुरुंग को ममता बनर्जी की सरकार क्या मानती थी। विमल गुरुंग अंडरग्राउंड हो चुके थे और ममता बनर्जी की पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। अक्टूबर 2020 में अचानक विमल गुरुंग प्रकट होते हैं और ममता बनर्जी को अपने समर्थन का ऐलान करते हैं आने वाले 2021 चुनावों में। आने वाले 2021 विधानसभा चुनाव के लिए विमल गुरुंग और उनकी पार्टी ममता बनर्जी को समर्थन का आश्वासन देती है। और उसके बाद विमल गुरुंग अरेस्ट हुए नहीं। कभी ममता बनर्जी को तानाशाह कहकर गिनीज बुक में नाम लिखवाने की वकालत करने वाले विमल गुरुंग आज ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए। जब नैसर्गिक आंदोलनों में व्यक्तिगत हित और राजनीति हावी हो जाती है तब असल मुद्दे पीछे छूट ही जाते हैं और बच जाता है सिर्फ स्वार्थ। मेरी नज़र में वर्ष 2017 का आंदोलन एक ऐसा संघर्ष बन के रह गया जिसके फल में गोरखाओं को कुछ नहीं मिला। उल्टे उनकी आंदोलन और उनकी गोरखालैंड की मांग उनके नेतृत्व द्वारा किए गए समझौतों के कारण कमज़ोर ही हुई है। आग की लपटें भले ही कम हो जाए परंतु राख के नीचे आग की चिंगारियाँ हमेशा होती है, गर्माहट हमेशा रहती है। गोरखालैंड की मांग एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक गोरखा और हर एक वो व्यक्ति जो अपनी संस्कृति, पहचान और परंपराओं से प्रेम करता है कि सीने में आग बनकर जलती रहेगी। तो आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।